गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसआर ऑनलाइन स्टडी पर। आज आप प्रायिकता पढ़ेंगे और ये हमारी 10वीं क्लास की पहली क्लास है। बहुत दिन से आप मैसेज करे जा रहे हो कब से पढ़ाएंगे। आप पढ़ो और अच्छे से पढ़ना है। जितना आपको बताया जाएगा वो डेली कंप्लीट करना है। पहले तो वीडियो पढ़नी कैसे आपको ये बताऊंगा आपको। मैं जितना पढ़ाऊंगा, जब पढ़ा रहा हूँ, जब कॉपी पेन लेके बैठना है आपको। मैथ को बुक है उसको पास में रख लेना। मैं बोल दूंगा जैसे आपको पहला क्वेश्चन करना है तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो, बाकी मैं भी बोल के बताऊंगा कि क्वेश्चन ये है। इसको पढ़ने के बाद मैं क्वेश्चन हल करूंगा। आप कॉपी में बिल्कुल नहीं लिखेंगे। लिखने के लिए आपको क्या करना है, मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद आपको समझना ही है। जब तक पढ़ाऊंगा तब तक कॉपी में कुछ भी नहीं लिखना है। लिखने के लिए आप वीडियो को दोबारा देखोगे जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद उसकी स्पीड को 1.5 गुनी कर लेना है। या तो अगर कम लगे तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, आपको लग रहा है कि स्पीड कम है, तो उसको 1.5 गुनी कर लेना। उसके बाद आपको उसको कॉपी में लिखना है। तो उससे क्या होगा, एक तो आप एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा। दूसरा ये है कि अगर साथ ही साथ कॉपी में लिखते हैं तो मुझे रुकना पड़ेगा। तो ऑनलाइन में वीडियो में रुक के खड़े रहने से नहीं बनता ऐसे सिस्टम। तो आप जब भी उसी हिसाब से सेकंड बार में जब दोबारा देखोगे 1.5 की स्पीड कर लेना उसकी, या 1.25 की, जो भी लगे, तो उस समझ में भी आएगा दोबारा क्वेश्चन, आपका दोबारा रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद कॉपी में भी लिख लो। और 15 पे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग की एक्सरसाइज आपने पढ़ भी ली होंगी। उसके बाद फिर हम आज मैं आपको दिख रहा हूँ इस पर, कल से जो आपको पढ़ाऊंगा तो मैं नहीं दिखूंगा ना, अब दिखूंगा बाद में। ये मैंने पहले स्टार्टिंग की वीडियो में आपके लिए बना दिया है। अब आपको डेली जब भी क्लास होगी आपको बता दी जाएगी। तो जो व्हाट्सएप पे ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको तो ग्रुप में सूचना मिल जाएगी। जो नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसमें बेल आइकन पे ऑल बटन को क्लिक कर दो, तो उससे आपके पास जब भी वीडियो बनाऊंगा नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो 15 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। बाकी किसी को कोई समझ में नहीं आए तो वो मेरे को बता देना। सभी लैब जुड़ जाओ और मेरे को कमेंट में अपना अपना नाम लिखो। नाम लिख के अब मेरे को पता रहेगा कि कौन कौन है। वीडियो को लाइक कर दो। उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे, प्रायिकता से स्टार्ट करते हैं। बाकी किसी की कोई समस्या हो व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैसेज आप कर नहीं सकते, लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। कोई क्वेश्चन आपकी समझ नहीं आया है तो उसको दोबारा वीडियो में देखना, फिर भी नहीं आए तो मेरे को मैसेज डाल देना, मैं उसको दूसरी वीडियो में आपको दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब टाइम से हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका मैथ, तो तैयार रहें। पूरा ध्यान देना है आपको, बस जो समझाऊँ वो समझ में आ जाएगा सब, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको पूरा फोकस करना है, जब पढ़ा रहा हूँ जब पढ़ने पे ध्यान देना है। ठीक है, बिल्कुल ना तो कमेंट में देखना है ना इधर उधर देखना है क्या चल रहा है। आप तो बस पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लो, उसके बाद बेल आइकन दबा के वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रायिकता की बात करते हैं हम। प्रायिकता इसको बोलते हैं PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, यानी इवेंट होती है घटना। अब घटना घटित होने की प्रायिकता निकालते हैं, तो इसको अगर सूत्र के हिसाब से देखें तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, या हम इसको घटना घटित होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, कुछ भी जैसे बोलते हैं, वो डिपेंड करता है। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया आपको घटना घटित होने की प्रायिकता पूछी है या घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता पूछी है, तो पहले इसको समझ लीजिए कि होता क्या है। यानी हमने 4 बच्चों को दौड़ाया एक साथ। कितने बच्चों को दौड़ा रहे हैं? 4। तो यानी कुल परिणाम तो हमारे कितने होंगे? 4। अब 4 में से 4 दौड़े लेकिन 2 गिर गए। अब 2 रास्ते में गिर गए, 2 अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। अब हम इसमें ये देखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा आपको कि इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों ने रेस पूरी की। अब रेस कितने लोगों ने पूरी की? 2 ने, लेकिन की कितने में से है? टोटल लोग कितने थे? 4। तो यानी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/4। इसको लिखेंगे हम 1/2। तो ये होती है प्रायिकता। जैसे आपने देखा होगा सिक्का, सिक्के में क्या होता है? चित्त और
पट, चित्त और पट, यही होता है ना। तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, चित्त और पट। अब क्वेश्चन पूछेगा कि एक सिक्के को उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि सिक्का चित्त होगा। अब ये बताओ पहले कुल परिणाम बताओ कितने होंगे, 2, क्योंकि चित्त और पट, तो कुल परिणाम तो कितने हो गए, 2। अब पूछ रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि चित्त होगा, तो चित्त कितनी है, एक ही तो होगा ना, या तो एक चित्त होगा या एक पट होगा। तो अब चित्त पूछ रहा है तो चित्त कितना है, 1 बटे कुल चित्त और पट कितने हो गए, 2। ऐसे ही मान लो कोई भी एक पासा फेंका जाता है, आप सांप सीढ़ी खेलते होंगे, उसमें होता है पासा, पासे में कितनी है, 6 होते हैं, यानी एक साइड में एक बिंदी होती है, एक में 2 होती हैं, फिर एक में 3 होती हैं, एक में 4 होती हैं, ऐसे होता है। ऐसे 6 तक संख्या होती हैं उसमें पासे में। तो बताओ कुल परिणाम तो कितने हो गए, 6। तो कुल परिणाम की बात आपको समझ आ गई होगी कि कुल परिणाम क्या होते हैं। मान लो बोल दिया जाए आपको 52 पत्तों की ताश की गड्डी, बताओ ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52। ताश की पत्ती में 52 होते हैं। अब 52 पत्ते होते हैं तो बताओ कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 52। तो शायद मेरे हिसाब से कुल परिणाम आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी वर्ष की बात की जाए तो आपको पता है उसमें 365 दिन होते हैं, तो कुल परिणाम कितने होंगे, 365। तो किसी भी चीज़ की बात करें, क्वेश्चन में देखो कि पूछ क्या रहा है, और जो चीज़ वो ज्ञात करवाता है उसको हम हमेशा ऊपर लिखते हैं। जैसे उसने बोला कि चित्त कितने होंगे, तो चित्त को लिखेंगे ऊपर। अगर बोले एक पासे को फेंका जाता है उसमें 3 संख्या आती है, तो बोलो 3 उसमें एक बार ही होगी ना, तो 1 बटे कुल कितने थे, 6। वो बोलते पासे में विषम संख्या आती है, तो पासे में 1 से लेके कितने तक संख्या होती है, 6 तक। तो बोलो विषम संख्या की बात कर रहा है, तो 1, 3 और 5 कैसी हैं, विषम। तो कुल संख्या 6 में से कितनी हो गई, विषम 3 बटे कुल 6। तो यानी जो चीज़ पूछी उसने क्या पूछा, विषम संख्या, तो विषम संख्या को हमने कितनी थी, 3, तो इनको लिखा ऊपर, बटे कुल लिखेंगे नीचे। तो ऐसे करते हैं हम, अगर जो चीज़ पूछी जाती है उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं, और जो चीज़ ज्ञात की जाती यानी जो चीज़ कुल परिणाम में दी जाती है उसको हमेशा नीचे लिखेंगे। तो पहले तो प्रायिकता का सूत्र याद करना है, कुल अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता एक तो होती है घटना घटित होने की प्रायिकता। अब घटना घटित होने की, घटना घटित होने की, और एक होती है घटना घटित ना होने की। ये घटना घटित होने की पीई, और इसको बोलते हैं पी नॉट ई, दोनों हो गई। घटना घटित होने की प्रायिकता पीई, घटना घटित ना होने की प्रायिकता पी नॉट ई। अगर इनका मान यानी योग पूछा जाए तो कितना होता है, 1 दोनों का, पीई का घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस पी नॉट ई घटना घटित ना होने की प्रायिकता, दोनों का योग 1 होता है। अब कैसे होता है, मान लो हम एक पासे को फेंकते हैं, उसमें बोलता है वो विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो बताओ विषम संख्या कौन कौन सी थी, 1, 3 और 5। तो घटना घटित तो हुई वो कितनी संख्या हो गई, 3। कितने में से हुई, 6 में से। तो बाकी 3 तो घटित हो गई, फिर बची कितनी, 3। तो घटना घटित नहीं हुई, वो भी कितनी है, 3। तो 3 और 3 टोटल कितनी होती हैं, 6, और बटे कुल परिणाम भी कितने, 6। तो यानी मान कितना है इसका, 1। या ऐसे देखें, घटना घटित होने की प्रायिकता बताओ कितनी, विषम संख्या कितनी, 3, प्लस घटना घटित नहीं हो रही है वो कितनी है, 3, बराबर। अब 3 और 3 कितने हैं, 6, और टोटल परिणाम भी कितने हैं, 6, यानी बराबर ही आते हैं। तो यानी घटना घटित होने की प्रायिकता घटना घटित ना होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1। चलिए और बात करते हैं आगे। अब आता है जो घटना घटित हो सकती है उसकी प्रायिकता, एक घटना घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता। तो देखो जो घटना घटित हो ही नहीं सकती उसको कहते हैं असंभव घटना, और उसकी प्रायिकता होती है 0। असंभव बोल दो या अनिश्चित घटना, असंभव या अनिश्चित। तो घटना घटित होने की प्रायिकता, अब घटना घटित होगी यानी वो कैसी घटना होगी, निश्चित घटना। तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होगी, 1। तो घटना घटित होने की या निश्चित घटना की प्रायिकता या संभव घटना है उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1, संभव या निश्चित घटना की। ऐसे ही किसी प्रयोग की सभी घटनाओं का योग मैंने बता दिया कितना होता है, 1। अब एक आता है किसी घटना की प्रायिकता कितने से बड़ी और कितने से छोटी होती है।
तो 0 या उससे बड़ी होती है और 1 से कैसी होती है, छोटी। एक आपको पूछ सकता है क्वेश्चन कि पीई बराबर, यानी घटना घटित होने की प्रायिकता दे रखी है आपको 0.5, वो बोलेगा घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो घटना घटित होने की प्रायिकता मैंने आपको पहले ही बता दी क्या होती है, पीई, और घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होती है, पी नॉट ई। अब जो घटना घटित हुई है वो कितनी है, 0.5। घटना घटित नहीं होगी, 1 में से हम घटा देंगे, क्योंकि दोनों की प्रायिकताओं के मान कितना होता है, 1। तो 1 में से कितना घटाएंगे, 0.5 घटाएंगे, तो घटाना तो आपको आता होगा, यानी 0.5 1 में से घटा रहे हैं 5, इधर कितना बचेगा, 9, 0, यानी 0.5 हो जाएगा। जैसे मान लो दे दिया 0.05, अब इसको निकालना है तो 1 में से, यानी 0.05, जहाँ पॉइंट लगाया उसके नीचे लगाते हैं। अब 10 में से गए तो 5, यहाँ रहेगा 9, यहाँ हो जाएगा 0, यानी तो 0.95। ठीक है, तो ऐसे ज्ञात करते हैं। मान लो दे दी किसी घटना की प्रायिकता 0.25 है, तो हम क्या करेंगे, नहीं होने की प्रायिकता 1.00 करेंगे, 0.25। 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ रह गए 9, 9 में से 2 गए तो 7, 0। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको। तो एक और तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपके कि एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद हैं, तो बताओ कुल परिणाम। तो मैंने बता ही दिया आपको कि कैसे होते हैं, 5 और 3 कितने हो गए, 8। कुल परिणाम तो जानते हैं आप, कहाँ लिखे जाते हैं, नीचे। अब क्वेश्चन पूछेगा लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद कितनी थी, 3। तो अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए, 3 बटे कुल परिणाम कितने हो गए, 8, तो 3/8। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एकदम तरीके से समझना है, इसको समझ के उतारना नहीं है किसी को, कहीं कोई ध्यान नहीं देना है, एकदम अच्छा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बार में क्लियर हो जाएगा। बाकी दोबारा आपको वीडियो को ज़रूर देखना है, देख के जो भी क्वेश्चन हैं उनको दोबारा में समझ के और फिर कॉपी में उतारना है, सीधा सीधा उतारना नहीं है। तो उससे क्या है कि एक बार में आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपके टेस्ट हैं, टेस्ट में आपके ग्रुप में डाल दूंगा, तो उस हिसाब से आपके टेस्ट भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और कल से हम 1 पैसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे डेली, यानी प्रायिकता है वो 2 दिन में प्रायिकता खत्म हो जाएगी। उसके बाद बारंबारता वाली आपकी एक्सरसाइज है, ऐसे ऐसे आप पढ़ते जाएंगे, जल्दी हो जाएगा कोर्स, कोई टाइम नहीं लगेगा इसमें। अब आपकी क्लास रोजाना शाम को 8 बजे ही होगी। ठीक है, कमेंट में आप अपना नाम डाल दें, जिससे मेरे को पता रहेगा किस किसने क्लास लिया, किसने नहीं लिया। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को मैसेज कर देना, नहीं तो कमेंट में मैसेज कर देना कि ये क्वेश्चन मेरी समझ में नहीं आया, इसको दोबारा से समझा दो। बाकी आज मैंने जितना समझाया है वो समझ में आ गया होगा। मैंने समझाया कुल परिणाम कैसे निकालते हैं। तो कुल परिणाम के लिए बोलो ताश की गड्डी दी गई है तो कितने पत्ते होते हैं, 52, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 52। अगर मैं किसी उसकी बात करूं पासे की, तो पासे में कितने होते हैं, पासे में 6 होती हैं, तो यानी कुल परिणाम कितने हो गए, 6। सिक्के की बात करूं, सिक्के में कितने पहलू होते हैं, 2, तो कुल परिणाम कितने हो गए, 2। 4 घोड़ों को दौड़ाया जाता है, कितने घोड़े दौड़ रहे हैं, 4, तो कुल परिणाम कितने हो गए, 4। दूसरी बात मैंने समझाई कि कुल परिणाम को हमेशा बटे में लिखा जाता है, जैसे 4 बटे में कुल परिणाम है। अनुकूल परिणाम हमेशा कुल परिणाम से छोटा आएगा ऊपर, ये ध्यान रखना, तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। कभी कभी क्या करते हैं कि क्वेश्चन दे दिया आपको, एक पासे को फेंका जाता है, अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो पासे में अभाज्य संख्या होती है 2, 3 और 5। बोलो कितनी होगी अभाज्य संख्या, 3। अभाज्य संख्या कितनी होगी, 3 बटे कुल संख्या कितनी थी, 6, क्योंकि पासे में कितनी होती हैं, 6। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 3/6। अब हम क्या करके आ जाते हैं, कभी कभी अनुकूल परिणाम ऊपर लिख दिए, 3 नीचे लिख दिया, काट दिया, 2 बार हो गया। तो ऐसे गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना है। आपके जो फॉर्मूला हैं उनको बना के आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा PDF में, आप जाके कंप्यूटर वाले से निकलवा लेना। और आप रोज़ रोज़ मैसेज करते हो, अब कोई मैसेज नहीं करने हैं फालतू में, क्लास कब हो रही है, कब ले रहे हो,
मैं खुद ही आपको मैसेज डाल दिया करूँगा। क्लास वैसे तो डेली होनी है अब, रोज़ाना, लेकिन किसी दिन नहीं होगी। शाम को 7:30 बजे बस फ़ोन को हाथ लगाना है, 7:30 बजे व्हाट्सएप ऑन करना है और देखना है कि क्लास नहीं होगी। उस दिन मैसेज आ जाएगा कि आज क्लास नहीं होगी। बाकी उससे पहले ना तो सारे दिन फ़ोन चलाने की ज़रूरत है, ना कुछ करना है आपको। 7:30 बजे मैसेज आएगा, क्लास नहीं होगी तो फ़ोन को रख देना, होगी तो 8 बजे क्लास होनी है। नहीं मैसेज आया तो समझ लो 8 बजे आपको आना है। 8 बजे जुड़ के आपको सीधा पहले आके कमेंट करना है अपना नाम, उसके बाद उसको लाइक करना है। लाइक करने के बाद आपको बस पूरा फोकस करना है पढ़ने पे कि कैसे पढ़ाया जा रहा है, उसको तरीके से पढ़ो। उसके बाद उसकी कॉपी बनाओ और नोट्स बनाओ दोबारा। अब डेली मैं आपको 30-40 मिनट ही पढ़ाऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा। 30-40 मिनट में बहुत पड़ जाता है। 30-40 मिनट की वीडियो आप पढ़ोगे तो कितना है, आधा घंटा। आधा घंटा फिर उसको दोबारा रिवीजन कर रहे हो, जब लिख रहे हो 2 बार में 1 घंटे में इतना अच्छा हो जाएगा कि दोबारा और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अच्छे से बस ध्यान से पूरा ध्यान देना है, जब पढ़ाऊँ, जब मैं जो बोल रहा हूँ उस पर पूरा फोकस करना है, ठीक है। ध्यान से पढ़ो। आज लिखने के लिए कुछ नहीं था, ना कुछ लिखना है। कल से क्वेश्चन वैसे स्टार्ट कराएंगे, एकदम बहुत सरल है, सिंपल है। कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से कर लोगे, ठीक है। बस आपको तो जितना बता रहा हूँ वो करते जाना है डेली की डेली। ये नहीं वीडियो चालू कर ली, ध्यान आपका कहीं और है, ईयरफोन लगा लो, घर डिस्टर्बेंस हो तो ईयरफोन लगा के आराम से पूरा फोकस करना है। 30 मिनट ध्यान केंद्रित कर सकते हो सारी चीज़ों को छोड़ के, और 30 मिनट में बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत 10% रह जाएगा, उसको आप कॉपी में दोबारा से जब करोगे उसको समझ के, तो फिर दोबारा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने साथ ही साथ लाइव क्लास में उतारोगे तो मैं बोल रहा हूँ वो निकलता जा रहा है, तो क्या फ़ायदा उससे। तो उतारना तो है ही नहीं, बस जो बोल रहा हूँ उसको समझना है। सारी चीज़ आपको यूट्यूब पे बाद में मिल जाती है, जब वीडियो बना के डाल दूंगा उसके बाद आपको 1-2 दिन तक वीडियो रहेगी उस पर। तो आराम से एक बार करके उसके बाद थोड़ी 15 मिनट बाद फिर उसको दोबारा देख लो, देख के कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। करते हैं कल स्टार्ट। थैंक यू।